राशिद अली साबिर आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिक्षा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक है हमारा शिक्षा। देखिए दोस्तों, शिक्षा क्या है? क्या शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है या शिक्षा से एकमात्र तात्पर्य नौकरी ही पाना है? ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, शिक्षा क्या है? सबसे पहले बात हम करते हैं शिक्षा के बारे में कि शिक्षा किस भाषा का शब्द है। शिक्षा किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से लिया गया है, शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसमें कौन सा प्रत्यय लगाने से शिक्षा शब्द बना है, अंग्रेजी के किस शब्द से शिक्षा जुड़ी है। देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही, देखिए हमारा बेसिकली टॉपिक है शिक्षा। अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला ही शब्द, पहला ही टॉपिक शिक्षा है। यहां पर बार बार बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम भी जो कोई एग्जाम आता है डायरेक्टली यूपी टेट में यहां से क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। भाई सबसे पहली बात ये करता हूं, जो ये हमारा शिक्षा शब्द है ये किस भाषा का शब्द है? जो ये शिक्षा है, ये वाला शब्द जो मैंने लिख रखा है, शिक्षा शब्द किस भाषा का है? शिक्षा शब्द जो है ये हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। शिक्षा शब्द जो है ये हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। लेकिन अगर बात की जाए शिक्षा शब्द किस शब्द से बना है, शिक्षा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह किससे हुई है? सिक्स धातु से हुई है। ये क्या है? सिक्स धातु है। और ये किस भाषा का शब्द है दोस्तों? देखिए सिक्स जो धातु है यह किसका है? संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है ये? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब दूसरी बात ये आती है, भाई ये तो शिक्षा है और ये शब्द आ गया सिक्स। ये क्या है? शिक्षा है और ये शब्द आ गया सिक्स। सिक्स जो धातु है और ये संस्कृत भाषा का शब्द है। अब इसमें क्या जोड़ा जाए जो ये शिक्षा शब्द पूरा हो जाए? तो देखिए ये सिक्स धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय लगा है। अगर मैं इसको लिखवाना चाहूं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? सिक्स धातु से हुई है। शिक्षा शब्दों की जो उत्पत्ति सिक्स धातु से हुई है, सिक्स धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय लगा है। इसके बाद आगे बात चलती है, जो ये सिक्स धातु है, इस सिक्स धातु का जो अर्थ है वह अर्थ क्या है? सिक्स धातु का अर्थ क्या है? इसका जो अर्थ है वह है सीखना और सिखाना। या इसका सिक्स धातु का इसका शाब्दिक अर्थ भी कह सकते हैं। इसके शाब्दिक अर्थ में यह कहा जाता है
शाब्दिक अर्थ। क्या कहा जाता है? सीखने एवं सिखाने की क्रिया। सीखने एवं सिखाने की क्रिया, जो ये हमारी सीखने और सिखाने की क्रिया होती है, ये सारी क्रियाएं किस शब्द से मिलकर बनी है? सिक्स धातु से बनी है। सिक्स जो धातु है यह किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। और जो शिक्षण शब्द इस्तेमाल होता है, जो हम शिक्षण करते हैं, शिक्षण में भी पहला शब्द क्या है? शिक्ष ही है। देखिए यहां से जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जनरली क्वेश्चन मालूम कर लेता है शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा के किस प्रत्यय से हुई है? सिक्स प्रत्यय से हुई है। सिक्स प्रत्यय में कौन सा, नहीं सॉरी, सिक्स धातु से हुई है। सिक्स धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय लगा है। कभी कभी ये मालूम कर लेता है सिक्स का अर्थ क्या होता है। इसका जो अर्थ होता है सीखना या सिखाना, या और भी कह सकते हैं हम इसको, सिक्स धातु का जो शाब्दिक अर्थ है वह है क्या है? सीखने एवं सिखाने की क्रिया। अब बात ये आती, देखिए नेक्स्ट आगे बात चलते हैं। शिक्षा शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन किसमें कहते हैं? ये इंग्लिश लैंग्वेज में। ये कौन सी लैंग्वेज है? इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं, लेकिन अब जो इंग्लिश भाषा का जो ये एजुकेशन शब्द है, जो ये हमारा एजुकेशन इंग्लिश भाषा का शब्द है, ये किस भाषा से बना है? ये किस भाषा से लिया गया है या किस भाषा से बना है? ये बना हमारा एडुकेटम से। किससे बना है? एडुकेटम। एडुकेटम जो शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन लैंग्वेज। ये जो शब्द है यह है लैटिन भाषा का शब्द। जो हमारी लैटिन भाषा होती है, लैटिन भाषा के शब्द देखिए, एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एडुकेटम से हुई है। किस शब्द से हुई है? एडुकेटम से। अब बात ये आती है एडुकेटम शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है? एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है ई और दूसरा क्या होता है? ड्यूको। ई और ड्यूको, ये दोनों भी किस लैंग्वेज के शब्द हैं? लैटिन भाषा के। ये शब्द भी किस लैंग्वेज के शब्द हैं? लैटिन भाषा के। अब बात ये आती है, कभी कभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ये मालूम कर लेता है एजुकेशन शब्द, एजुकेशन शब्द जो एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ई और ड्यूको। यहां पर हम डायरेक्ट भी इस प्रकार लिख सकते हैं ई प्लस के ड्यूको। ई और ड्यूको लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन। ई का अर्थ क्या होता है? अंदर से, अंदर से। और ड्यूको का अर्थ क्या होता है? बाहर निकालना, निकालना। अर्थात मैं कह सकता हूं अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना। मैं ये कह सकता हूं यहां पर अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना। जो मनुष्य होता है या जो बालक होता है, जो चाहे छोटा हो बड़ा हो, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अपना माइंड होता है, जो अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। जिस प्रकार से हनुमान जी कितने बलशाली थे, लेकिन उनको पता नहीं था। जब उनको किसी और ने याद दिलवाया, जब किसी और व्यक्ति, जब उनके साथियों ने उनको याद दिलवाया कि तुम ऐसा करते थे, इतने बलशाली थे, ऐसे थे, ऐसे थे, तभी तो उनको याद आया।
मान लीजिए मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूं, आपको शिक्षा पढ़ा रहा हूं, भाई मेरे अंदर कितना छिपा हुआ ज्ञान है, अगर मैं अपने छिपे हुए ज्ञान का सही इस्तेमाल कर लूं, क्यों भाई मुझे कंपटीशन तोड़ना है। इन चीजों में जो बात आती है, देखिए जो ये चीज आती है कि अंदर से, ई का अर्थ क्या होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ क्या होता है बाहर निकालना, अर्थात अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना, या कह सकता हूं मैं दूसरी लैंग्वेज में अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना। अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। देखिए अब बात मैं दोबारा रिपीट करता हूं, यहां पर ये जो मैंने बनाया है, देखिए बच्चों इसको लिखते हुए अपने नोट्स बनाते हुए चलना। स्टार्टिंग में तो रिकॉर्डेड क्लास चल रही है, लेकिन आगे नेक्स्ट टाइम आपको लाइव भी क्लास मिलेंगी और जितने भी टॉपिक मैं करा दूंगा उन सबका एक प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। देखिए एग्जाम में आपसे मालूम कर ले जाए, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? एडुकेटम से हुई है। एडुकेटम लैटिन भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? एडुकेटम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है और उन दो शब्दों का नाम है ई और ड्यूको। ई और ड्यूको, यानी कि ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। देखिए दोस्तों आगे बात चलती है, आगे बात करते हैं। अब बात यह आती है एजुकेशन जो शब्द है हमारा, जो ये हमारा एजुकेशन है, एजुकेशन शब्द जो लैटिन भाषा है, लैटिन भाषा के जो दो शब्द होते हैं, लैटिन भाषा के दो अन्य शब्द, देखिए लैटिन भाषा के दो अन्य जो शब्द होते हैं, एक तो होता है एजुसियर, और एक होता है, एक तो होता है एजुसियर और दूसरा होता है एजुकेयर। एजुकेयर एक तो होता है एजुसियर और दूसरा होता है एजुकेयर। एक शब्द हुआ हमारा एजुसियर, दूसरा शब्द होता है हमारा एजुकेयर। देखिए जो लैटिन भाषा के दो अन्य शब्द हैं, एक है हमारा एजुसियर और दूसरा है हमारा एजुकेयर। इन दोनों शब्दों के रूप में भी स्वीकार किया गया है। एजुसियर और एजुकेयर शब्दों के रूप में भी एजुकेशन को स्वीकार किया गया है। और जो बात आती है हमारी एजुकेयर की, देखिए एजुकेयर का जो होता है, एजुकेयर का जो होता है, एजुकेयर इसका अर्थ होता है टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप यानी कि आगे बढ़ाना, टू ब्रिंग अप यानी कि आगे बढ़ाना। और एजुसियर का अर्थ होता है टू लीड आउट, टू लीड आउट यानी कि बाहर निकालना। यहां से कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन मालूम कर लिया जाता है कि एजुसियर किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। एजुकेयर किस भाषा का शब्द है? एजुकेयर भी लैटिन भाषा का शब्द है। एजुकेयर का अर्थ क्या होता है? टू ब्रिंग अप यानी कि आगे बढ़ाना। और एजुसियर का अर्थ क्या होता है?
टू लीड आउट यानी कि बाहर निकालना, यानी कि हम कह सकते हैं किसी भी व्यक्ति की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालना या किसी भी व्यक्ति के ज्ञान को आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम एक कॉमनली परिभाषा कह सकते हैं। देखिए, शिक्षा के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं, अलग अलग मत दिए हैं। कॉमनली बात की जाए, अगर कॉमनली जनरली बात की जाए शिक्षा की परिभाषा की, तो शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की जो कॉमनली परिभाषा, शिक्षा जो होती है कैसी प्रक्रिया है? शिक्षा सामान्य परिभाषा, सामान्य परिभाषा। शिक्षा की जो सामान्य परिभाषा है वह क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा जो है, इसका जो जनरली बात की जाए कि शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और दूसरी बात यह आती है जिसका संबंध किससे है? जिसका संबंध सर्वांगीण विकास से है। जिसका संबंध किससे है? सर्वांगीण विकास से है। देखिए दोस्तों, हमारी शिक्षा की सामान्य परिभाषाओं में बात चल रही थी कि सामान्य परिभाषा क्या शिक्षा की। शिक्षा की सामान्य परिभाषाओं में जो परिभाषा की बात चल रही थी, पहली परिभाषा मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षा किस प्रकार की प्रक्रिया है? शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका संबंध सर्वांगीण विकास से है। यानी कि जो मनुष्य है या बालक है, उसका जो सर्वांगीण विकास है, सर्वांगीण विकास से ही शिक्षा का क्या है? संबंध है। इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलता हूं मैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परिभाषा क्या है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता हुए हैं महात्मा गांधी जी, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या बात कही है? इन्होंने शिक्षा के बारे में कहा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के मस्तिष्क, शरीर एवं आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। इन्होंने अगली एक परिभाषा और दी है, दूसरी परिभाषा जो है इनकी, जो परिभाषा है, इन्होंने क्या कहा है? देखिए, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या बात कही है? सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन ही क्या है? शिक्षा है। यानी कि किसी व्यक्ति का अगर विकास करना हो, मानसिक विकास करना हो, संवेगात्मक विकास करना हो, तो सामाजिक विकास करना हो, तो शिक्षा उस व्यक्ति के लिए यानी कि उस मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा के बारे में अगला नेक्स्ट जो पद है, एक परिभाषा दी है, एक पद जो बात कही है जॉन डीवी ने, जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के लिए खाने की जरूरत होती है उसी प्रकार शिक्षा भी जरूरी है। अगर जिस प्रकार जीवन के लिए शिक्षा, जिस प्रकार जीवन के लिए खाना महत्व रखता है, उसी प्रकार समाज में रहने के लिए शिक्षा भी महत्व रखती है। यह परिभाषा हमारे जॉन डीवी ने दी है। नेक्स्ट परिभाषा की बात करता हूं मैं, जॉन डीवी। देखिए, जॉन डीवी ने क्या कहा है? जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है। क्या कहा? देखिए, इनकी एक परिभाषा तो ये है, शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है। शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है जो शरीर के लिए भोजन का, जो शरीर के लिए
भोजन का है। देखिए, शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है जो शरीर के लिए भोजन का। देखिए, जिस प्रकार हमें जीने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज में रहने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और यह बात किसने कही है? जॉन डीवी ने कही है। जॉन डीवी ने एक बात और कही है, शिक्षा जीवन की आधारशिला है। शिक्षा जीवन की आधारशिला है। किसने कहा है? जीवन की आधारशिला किसको कहा गया है? यह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है, बहुत ही मोस्ट है और इसको ध्यान में रखना है। देखिए, शिक्षा जीवन की आधारशिला है, यानी कि जीवन की आधारशिला किसको कहा गया है? शिक्षा को किसने कहा है? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? जीवन की आधारशिला। क्यों कहा है? देखिए, क्यों कहा है, यही बात आती है क्यों कहा है। देखिए, जिस प्रकार मनुष्य को जीने के लिए, अपने शरीर को अब जीने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से समाज में रहने के लिए व्यक्ति को सामाजिकता में रहने के लिए शिक्षित होना भी बहुत जरूरी है। इसके बाद में एक बात और कही है, यथार्थ। देखिए, जीवन के आधारशिला के बाद में जॉन डीवी ने एक बात और कही है, शिक्षा यथार्थ जीवन की तैयारी है। जो शिक्षा है हमारी, शिक्षा क्या है? शिक्षा यथार्थ जीवन की तैयारी है। जीवन की, देखिए क्या क्या कह दिया है इन्होंने क्या क्या कह दिया, ध्यान देंगे जॉन डीवी ने। शिक्षा का जीवन के लिए वही महत्व है जो शरीर के लिए भोजन का, यानी कि शरीर को जिस प्रकार भोजन चाहिए, उसी प्रकार जीवन के लिए भी शिक्षा चाहिए। जीवन की आधारशिला किसको कहा गया है? शिक्षा को। किसने कहा है? जॉन डीवी ने। आगे बात करती है, यथार्थ जीवन की तैयारी किसको कहा गया है? शिक्षा को। किसने कहा है? जॉन डीवी ने। आगे बात करते हैं, देखिए हम स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है? स्वामी विवेकानंद, इन्होंने कहा है मनुष्य की पूर्व निहित, यानी कि जो मनुष्य की पहले से ही जो निर्धारित होती हैं, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना। जो मनुष्य है हमारा, मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? शिक्षा। मनुष्य की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा कहलाता है। शिक्षा कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा दी हमारे स्वामी विवेकानंद ने। आगे बात चलती है, देखिए अरस्तु। अरस्तु की परिभाषा एक बार मालूम भी की गई है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसने कहा है? अरस्तु ने। लिखेंगे, अरस्तु के अनुसार क्या है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसने कहा है? अरस्तु ने। इसके बाद में कहा व्यवहारिक जीवन का प्रतिपादन करना ही। एक परिभाषा और दी इन्होंने नेक्स्ट, व्यवहारिक जीवन का प्रतिपादन
करना ही शिक्षा है। व्यवहारिक जीवन का प्रतिपादन करना ही शिक्षा है, यानी कि जिसको हम अपने व्यवहार में उतार सके, समाज में जीने लायक जो समाज है, सामाजिकता में रहने के लिए जो हम कुछ चीजों को अपने व्यवहार में उतार सके, ये व्यवहारिक जीवन का प्रतिपादन करना ही, और उनके द्वारा हम व्यवहारिक जीवन का प्रतिपादन करना ही शिक्षा है। यह बात किसने कही है? हमारे अरस्तु ने कही है। इसके बाद में देखिए, मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, मैं आपको ये मोस्टली परिभाषा लिखवा रहा हूं। मोस्टली परिभाषाओं में नेक्स्ट परिभाषा आती है हमारी फ्रोबेल की। फ्रोबेल, देखिए फ्रोबेल ने हमारा क्या, देखिए फ्रोबेल की परिभाषा जो आती है, फ्रोबेल ने क्या कहा है? फ्रोबेल की परिभाषा बालक की, इन्होंने क्या कहा शिक्षा के बाद? बालक की अंतर्निहित शक्तियों को, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य रूप प्रदान करना ही शिक्षा है। यह बात किसने कही है? हमारी फ्रोबेल ने। यानी कि बालक जो होता है, बालक के अंदर जो शक्तियां छिपी हुई होती हैं, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बाह्य रूप प्रदान करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। किसने कहा है? फ्रोबेल ने कहा है। इसके बाद में हम एक परिभाषा लेते हैं, ड्रेवर। बहुत ही अच्छी परिभाषा है। देखिए ड्रेवर ने क्या बात कही है? शिक्षा वह है जिसके द्वारा, शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जिसमें तथा जिसके द्वारा। शिक्षा वह है, या ये कह सकते हैं शिक्षा वह प्रक्रिया है। शिक्षा जिस कह सकते हैं हम, शिक्षा क्या है? शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र, जो बालक होता है, बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला एवं परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है, या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें तथा जिसके द्वारा बालक के ज्ञान, चरित्र तथा व्यवहार को ढाला एवं परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए जो हमारा चैनल है ई लर्निंग विद दुर्गेश, हम सुपर टेट की जो तैयारी करा रहे हैं, आपको सारे के सारे टॉपिक स्टेप बाय स्टेप मिलेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। मैं एक बार फिर पुनः रिपीट करा देता हूं जो चीजें मैंने आज कराई हैं आपको। देखिए सबसे पहली बात है शिक्षा। शिक्षा किस भाषा का शब्द है? यहां से देखिए जो डायग्राम बनाया है, शिक्षा संस्कृत भाषा और भाषा के शिक्ष धातु से लिया गया है। शिक्ष धातु में कौन सा प्रत्यय लगा है? ए प्रत्यय लगा है। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेटम से बना है, जिसका जो लैटिन भाषा के दो शब्दों ई तथा ड्यूको से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। आगे बात आती है एजुकेशन। जो शब्द होता है एजुकेशन, लैटिन भाषा के दो शब्दों एजुसियर और एजुकेयर के रूप में भी स्वीकार किया गया है।
एजुसिएट जो होता है इसका अर्थ होता है टू लीड आउट यानी कि बाहर निकालना, और एजुकेयर का अर्थ होता है टू ब्रिंग अप यानी कि आगे बढ़ाना, अर्थात अंदर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालना या आगे बढ़ाना क्या कहलाता है? शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, देखिए सामान्य परिभाषा, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। यह मालूम कर लिया जाता है शिक्षा कैसी प्रक्रिया है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका संबंध सर्वांगीण विकास से है। सर्वांगीण विकास यानी कि मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। आगे बात करते हैं इसके बाद में हम महात्मा गांधी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। यह एग्जाम में परिभाषा मालूम कर ली जाती है कि किसने कहा है। सर्वांगीण विकास का सर्वोत्तम साधन ही शिक्षा है, किसने कहा है? या शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के और मस्तिष्क के और आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। देखिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।